हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भिंडी को अच्छी तरह से धो लेना है, उसे सुखा लेना है और उसके बाद आपको इस साइज़ में उसे काट लेना है। और काटने के बाद एक हल्का सा साइड में स्लिट मार करके रेडी रख लीजिए। उसके बाद हम इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैं एक बना लूँगी पेस्ट। तो यहाँ आपको लेना है दही और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। अब यहाँ डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और अब इन सब चीज़ों को आपको दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये आपका मिक्सचर रेडी हो जाए उसके बाद आप इसे साइड में रख दीजिए और जो हमने भिंडी काट करके रखे हैं उसे हमें अब शैलो फ्राई करना है। तो तेल गरम हो चुका है और उसके बाद आपको यहाँ पर सारी की सारी भिंडी डाल देना है। ये जो भिंडी है करीबन 250 ग्राम भिंडी है और इसे अब आपको शैलो फ्राई करना है। यहाँ पर फ्लेम मीडियम आंच पे रखिए और इसे टर्न करते हुए आपको शैलो फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपकी भिंडी का कलर चेंज हो रहा है और वो पहले से ज़्यादा श्रिंक हो गई है, इसका मतलब है कि आपकी भिंडी शैलो फ्राई हो चुकी है। और अब आपको इसको निकाल करके हम एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स सारी भिंडी शैलो फ्राई हो चुकी है। अब इस ऑयल को ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ करने से पहले छान लेंगे क्योंकि इसमें भिंडी का फ्लेवर आ चुका है। तो इसी ऑयल को यूज़ करेंगे और तेल गरम भी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, साथ ही साथ इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज़। अब इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ अनियन। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स प्याज को अच्छी तरह से भूनते जाइए और बीच में हम मिक्स करेंगे सॉल्ट और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ जिंजर और अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक। तो अब जिंजर और गार्लिक को भी हमें प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि प्याज का कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि भूनते भूनते प्याज का कलर चेंज हो गया है, बहुत ही सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। और अब इस स्टेज में जो आपने दही का पेस्ट बना करके रेडी रखा था वो इसमें आप पूरा का पूरा अब ऐड कर दीजिए। लेकिन दही का पेस्ट डालने से पहले या तो आप गैस को एकदम स्लो कर लीजिए या फिर आप गैस ऑफ कर दीजिए, वरना जो ये दही का पेस्ट है वो फट जाएगा। दही के पेस्ट को हमें फाड़ना नहीं है। तो आप गैस अगर आप ऑफ़ कर दिए हैं तो गैस ऑफ करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए पहले और उसके बाद आप गैस ऑन कीजिए और उसके बाद इसे ढक करके इसे पकने दीजिए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मसाला को मैंने मिक्स कर लिया है और इसे ढक करके पका लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि तेल और मसाला अच्छी तरह से पक चुका है क्योंकि दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं पहले। और अब इस मसाले में हम ऐड कर देंगे फ्राइड भिंडी। तो सारा का सारा भिंडी इसमें हम डाल देते हैं और भिंडी को भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स जब हो जाए फ्रेंड्स अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसे आप ढक दीजिए और थोड़ी देर और पकने दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा आप पानी डाल सकते हैं। अगर आपको ये मसाला काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें आधा कप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला भिंडी बन करके तैयार है फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर कलर आ चुका है और इसे अब आप उतारने से पहले इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और इसे मिक्स कर देंगे और उसके बाद गर्मा गर्म इसे आप चपाती के साथ सर्व कीजिए। सो फ्रेंड्स तैयार है यहाँ पर मसाला भिंडी। आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी झटपट ये सब्ज़ी बन गई और आपके फैमिली में लोगों को कितना पसंद आया। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी काफ़ी आसान लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी घर में इसे बना करके इंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक इंजॉय भिंडी मसाला। बाय बाय।